हाँ साथियों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह अभिक्रिया के प्रकार। पहली अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इसकी जो परिभाषा दी गई है बेटा, वो परिभाषा ये है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? संयोजन अभिक्रिया। जिसका एग्जाम्पल हमने उदाहरण आपके सामने लिखा है COAO। इसको कहते हैं बिना बुझा, क्या कहते हैं बेटा? बिना बुझा चूना। जब बिना बुझा चूना और जल, ये H2O है, वाटर की जब क्रिया होती है तो CaOH होल ट्वाइस बनता है, जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसको कहते हैं बुझा चूना। और जब बुझा चूना बनता है तो उसके बाद उष्मा निकलती है। क्या निकलती है बेटा? उष्मा निकलती है। हमने यहाँ पे AQ लिखा, इसका मतलब होता है बेटा, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। AQ का मतलब क्या होता है? AQ का मतलब ये होता है बेटा, जब हमारा उत्पाद, क्या मतलब? जब हमारा उत्पाद, मैं लिख भी देता हूं, जब हमारा उत्पाद पानी में घुला हो। देखो बेटा, इक्वा क्या है? जब हमारा उत्पाद जो पानी में घुला हो। जैसे आपने देखा होगा घर में जो छत दीवारें होती हैं उनकी चूने से पेंटिंग की जाती है, तो क्या किया जाता है? उसमें चूना जो होता है पूरा सॉलिड होता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है? पानी में डुबोया जाता है। उसके बाद ब्रेक किया जाता है, घोल बनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो चूना जो आपका वो फिर बनता क्या है? CaOH होल ट्वाइस बनता है बिना बुझा चूना। जिसको कहते हैं, सॉरी, बुझा चूना कहते हैं जिसको, वो बनता है। तो उसमें क्या होता है? पानी में चूना आपका पूरा का पूरा घुला होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं, अगर आपको कहीं इक्वा लिखा दिखे तो आप ये बेटा समझ जाएंगे कि इक्वा का मतलब होता है जब हमारा जो उत्पाद है वो पानी में घुला है। जल से क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है, आप जानते हैं। S का मतलब क्या होता है? सॉलिड। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान देने वाली है, ये दोनों फार्मूले CaO बिना बुझा चूना और बुझा चूना का फार्मूला कंपटीशन एग्जाम में स्पेशली रेलवे का एक फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि वो रेलवे में जो साइंस पूछी जाती है 9th और 10th की पूछी जाती है, वो ये पूछता है कि इसका फार्मूला बताओ, सूत्र बताओ बिना बुझा चूना और बुझा चूना का। तो हम ट्रिक याद करेंगे। देखो, अगर देखो बिना बुझा चूना में क्या है? CaO है, और बुझा चूना में क्या है? CaOH का होल ट्वाइस है। तो बेटा देखो, अगर किसी चीज को बुझाना तो क्या करते हो? पानी डालते हो, पानी डालते हो। अब पानी को लिखते हैं H2O। अब इसको ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं OH। तो हम इस अपने दिमाग में बात को सेव कर लेंगे कि जिसमें OH होगा वो होगा बुझा हुआ चूना। तो हम लर्न कर लेंगे अच्छे से इसको, क्योंकि ये कंपटीशन के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साथ में हम ये रिएक्शन थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम आपको संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट बना के दिखा देते हैं, कैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। अगर हम बुझे हुए चूने CaOH होल ट्वाइस की क्रिया करा दें CO2 गैस से, CO2 गैस से, तब क्या हो जाता है बेटा? ये बन जाता है CaCO3 प्लस H2O प्लस H2O। और इसी को बेटा क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट या बेटा संगमरमर। इसको संगमरमर भी कहते हैं। जो आप संगमरमर पत्थर देखते हैं वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अच्छा, एक बात इसमें और है बेटा कि आप यहाँ पे अगर देखें तो फाइनल उत्पाद जो हमको मिल रहा है उसके बाद उष्मा निकलेगी। ऐसी कोई रासायनिक क्रिया जिसमें उत्पाद बनने के फलस्वरूप क्या होता है? उष्मा भी उत्पन्न होती है।
तो हम ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल मैं और कोट कर देता हूं कि CH4 प्लस CO2, इसकी जब आप क्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है? सॉरी, O2, नॉट CO2, O2 है। O2 की क्रिया कराते हैं तो हमारा CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। क्या बेटा? इसमें ये क्या है? CH4, इसको कहते हैं मीथेन, या हम कई बार इसको डार्विन यूज कर लेते हैं प्राकृतिक गैस। जब हम इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा निकलती है। जब किसी भी उत्पाद के बाद उत्पाद के साथ ही ऊर्जा निकले तो हम उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ से हमें आज 2 पॉइंट क्लियर हो गई कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में कई बार आप ये देखेंगे कि ऊर्जा उत्पाद के साथ ऊर्जा भी मिलती है, निकलती है। तो जब ऊर्जा निकलेगी तो हम उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और आप एक श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस बात को कैसे, इस बात को प्रूव करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? जब एक अभिकारक छोटे छोटे उत्पाद में टूटता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं जो पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी एग्जाम्पल को दोबारा से लेते हैं। CaCO3, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा आपका CaO। वियोजन अभिक्रिया जब एक अभिकारक छोटे छोटे उत्पाद में टूटता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को बेटा हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हम कहते हैं CaCO3। ये क्या है बेटा? हम ऑलरेडी इसका रासायनिक नाम क्या है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, फिर भी नीचे लिख दे रहे हैं। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? इसी का दूसरा नाम होता है संगमरमर। अब इसको जब बेटा आप उष्मा देंगे, उष्मा देने का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि आप इसको गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो ये 2 पार्टों में ब्रेक करेगा, एक CaO और दूसरा CO2। CaO क्या है बेटा? ये है बिना बुझा चूना, और CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आप देखो इसमें आपका जो अभिकारक था बेटा वो सिंगल था, कैल्शियम कार्बोनेट ही था। लेकिन जब ये उत्पाद के रूप में मिला बेटा तो दो उत्पाद आपको मिले, एक बिना बुझा चूना और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात यहाँ पे समझना कि जो भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं
उनमें हमको अभिकारक को ऊर्जा देना पड़ता। क्यों ऊर्जा देना पड़ता? क्योंकि जब हम उसको ऊर्जा देते हैं तो क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करता है। और जिस अभिक्रिया को ऊष्मा देनी, ऊष्मा ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा, कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा अगर देने पर ये अभिक्रिया अपने उत्पाद में बदलती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम एक वर्ड देते हैं ऊष्मा अवशोषी। ऊष्मा अवशोषी, ऊष्मा अवशोषी, इसको क्या कहते हैं बेटा? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी अभिक्रिया को दो पार्टों में ब्रेक करने के लिए, किसी अभिक्रिया में अभिकारक को ब्रेक करने के लिए या छोटे पार्टों में तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसी वर्ड से आप क्लियर कर सकते हैं कि इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है या अवशोषित किया जा रहा है। दोस्तों ये नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में, अभी आपका 2 प्रकार हो चुका है, इसके बाद 2 प्रकार और बाकी हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। वीडियो को देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी आपको कमी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।